और पुरुषोत्तम भगवान ने की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म का 21वां अध्याय। श्री वाल्मीकि जी दौड़धच कोई कथा सुना रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार भगवान का महात्म पूजा करना चाहिए। अष्टकमल पर भगवान पुरुषोत्तम श्री राधा रानी की स्वर्ण और चांदी की मूर्ति स्थापना करके, कलश आदि की स्थापना करके, उसके बाद भगवान श्री नारायण श्री वृंदावन बिहारी गोपीनाथ जानकी वल्लभ का ध्यान करके और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वो मूर्ति फलदायक नहीं होती, वो कामना को पूरी नहीं कर पाती। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा कैसे? हृदय से पांव तक प्राण समाहित है, इसलिए हृदय से पांव तक अष्टांग अंगों को पुष्प के द्वारा भगवान का स्पर्श कराना चाहिए। नेत्र में, मुख में, जांग में, नासिका में, कान में, सिर में, इस प्रकार हृदय में सब जगह भगवान को पुष्पों से अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान को गोपी चंदन आदि का तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद भगवान श्री राधा रानी समेत उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद भगवान को फिर पंचामृत आदि दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल और मिश्री समेत मिलाकर भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ये पंचामृत स्नान करने से भगवान के शरीर में 5 तत्व जागृत हो जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। उसके बाद सब तीर्थों का जल लाकर उन जल से भगवान का आचमन स्नान कराना चाहिए। उसके बाद नारायण को श्री योगी पवित्र धारण करके और भगवान को उर्द आदि गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फिर भगवान को वनस्पतियों का रस, द्रव आदि भगवान को अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण नारायण को दीपदान करना चाहिए कि भगवान इस पुरुषोत्तम मास के अंदर मैं आपको, श्री राधा रानी को, श्री तुलसा जी को आदि को सबको दीप दान कर रहा हूं। दीप दान करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके फिर भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान आदि को संसार के जितनी भी ऋतु हैं अपनी श्रद्धा अनुसार उन ऋतुओं के फल चढ़ाना चाहिए। ऋतु फल चढ़ाने के बाद श्रीफल आदि करके फिर भगवान को दक्षिणा प्रदान करना चाहिए और दक्षिणा प्रदान करने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार करके षोडश मात्र 16 प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए और पूजन करके फिर भगवान पुरुषोत्तम और श्री राधा रानी की परिक्रमा करनी चाहिए। यानी यानी पापानी पापानी कानी कानी प्रदक्षिणा के भगवान हम जितनी भी आपकी परिक्रमा करें, आपकी परिक्रमा से हमारे सारे पापों का क्षय हो जाए, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाए। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे गोविंद, हे बंसीधर, हे मोरमुकुट, हे गोवर्धन, हे गिरिराज, आज हम पुरुषोत्तम मास भगवान का महात्म कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए मंगलमय हो और शुभमय हो, धन दान, संतान और अंत में आपके गोलोक की प्राप्ति हो। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजन, संसार में भाई, बंधु, पिता, माता, पुत्र सब बार बार मिल जाएंगे। मानुष तन के दुर्लभ पावा, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। हे राजन, ये शरीर पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, धर्म करने के लिए मिला है। जीवन में मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की साधना करनी चाहिए। लेकिन हम जीवन के अंदर अर्थ और काम में ही फंस गए। हम धर्म नहीं कर पाते, हम मोक्ष के रास्ते पे चल नहीं पाते। संसार के अंदर हर जीव सुबह से शाम तक अपने शरीर के लालन पोषण में लगा है।
महालक्ष्मी धन की देवी, उनके पीछे इस शरीर को पूरा जीवन इंसान भगाता रहता है, लेकिन नारायण को भूल जाता है और नारायण को भूलकर संसार के अंदर 84 लाख योनि में भटकता है। जीव जंतु कीड़े मकोड़े आदि योनियों में जाकर महान कष्ट को भोगता है। एक नरक से दूसरे नरक में जाता है, एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, लेकिन जीव तर नहीं पाता, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती, उसका मोक्ष नहीं हो पाता। इसलिए राजन, ये पुरुषोत्तम मास भगवान मुक्ति को देने वाले हैं, मोक्ष को देने वाले हैं, धन धान को देने वाले। इस प्रकार श्रद्धा भाव से जो ये भगवान का पूजन करता है, वो जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करके अंत में गोलोक की प्राप्ति करते हैं। राजन, आपने अज्ञानता कारण इस पुरुषोत्तम भगवान का सेवन करके पुत्र की प्राप्ति करी, गोलोक की प्राप्ति करी। अब सोचिए, हम श्रद्धा भाव से करेंगे तो कितना फल मिलेगा। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।